सर। हाँ जी सर। सर आप हैं? यस मैम, बताइए बताइए। सर एक 5-7 मैंने ज्वाइन कर लिया, पर एक 5-7 मिनट्स में मैं आ जाऊंगी। ठीक। हेलो सर। बताइए सर। क्या हाल है सर? बस चल रहा है, ठंड में जैसे चलना है। हाँ सर, ठंड तो है ही है, ठंड तो। हम लोग इधर ठंड के साथ हवा भी चल रहा है बहुत। अच्छा, गर्मी। ये हवा तो नहीं, ठंड तो है, ठंड तो हो गई स्टार्ट। हमारे इधर बहुत हवा चल रहा है। मतलब बाहर निकलना मतलब एक चैलेंज ही है अपने आप में। हम्म। नमस्ते मीनाक्षी जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा। राधे राधे सर। टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर। हम्म। देखिए आज हम लोग कैंसर साइन तक कवर कर लिए थे। उसके बाद आगे चलते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे ब्लाइंड सेट प्रिडिक्शन को ब्लाइंड किया जाता है। मतलब एक साथ दोनों को कैसे यूज किया जाता है। काफी सारे कारक तत्व आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे राशि के अपने कारक तत्व होता है, प्लेनेट के कारक तत्व होता है, हाउस के कारक तत्व होता है। तो ये अपने आप में एक पूरा एक अलग टॉपिक एक आ जाता है, साइंस आ जाता है, जो कि लेन देन का हिस्सा बोलते हैं हम लोग। देखिए जो कर्मा कर्मा होता है, उस कर्मा का डेबिट क्रेडिट हमेशा हम सभी को मेंटेन करना पड़ता है। जो चीज लिए हैं वो चीज देना पड़ता है, जो चीज दिए हैं वो चीज लेना पड़ता है। या जो सुविधा दिए हैं वो सुविधा फिर लेना पड़ता है। अगर किसी को आप अपने खराब किए हैं, उनके साथ आपको खराब महसूस हो गई, तो वो भी चीज मैं बताऊंगा कैसे आपको स्थिति कैसे है आपकी कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, उसकी क्या स्थिति रहेगा, और किस तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं अपने तरीके से। वो भी मैं सिखाऊंगा तरीका। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको हर एक प्लैनेट का कारक तत्व आना चाहिए। हर एक राशि का कारक तत्व आना चाहिए, और हर एक हाउस का कारक तत्व आना चाहिए। तो जीवन जो है, सफर जो है, वो लेन देन का सफर होता है। जिनके साथ जितना दिन तक रहना है उतना दिन तक ही उनके साथ लेन देन होता है। उसके बाद राधे सर। उनका, हाँ, राम राम से। और उतना तक ही उनके तक सफर रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि
हमारे जो सफर रहता है वो मेटेरियलिस्टिक सफर रहता है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल आधार पे देखा जाए तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक पर्पस होता है, अपना अपना एक लाइफ होता है, अपना एक जर्नी होता है। और हर व्यक्ति को एक जीवन तक मिलता है और उनके तक ही उनको उनके साथ एक बंधन में बंधे रहते हैं। वो बंधन जब टूट जाता है तो क्या बंधन नहीं रहता? ऑब्वियसली बंधन रहता है। लेकिन उसको हम लोगों को एक अपने आप में एक एडॉप्ट कर लेना चाहिए कि उतने तक ही उनके साथ मेरा सफर था। तो ये पास्ट कर्मा हमें बताता है कि हमें किनके साथ कितना जीवन तक हमें रहना पड़ेगा। बहुत सारे लाइफ में सेक्रीफाइस के जरूरत होता है। लेकिन हम सेक्रीफाइस को छोड़ के हम लोग सिर्फ क्या किस चीज के ध्यान देते हैं? भोग विलासिता में। इसलिए सेक्रीफाइस हमेशा अच्छा होता है। तपस्या के जीवन, मनुष्य जीवन बोला जाता है तपस्या के जीवन, मतलब उसको सेक्रीफाइस के जीवन कहा जाता है। इसलिए देखिएगा जब जैनिज्म के आधार पे देखा जाए, जैन जो ऋषि वगैरह रहता है वो देखिएगा एक सेक्रीफाइस वाले उनके लाइफ स्टाइल रहता है। क्यों ऐसा क्यों? हर जीवन का अपना एक पर्पस होता है। जो ईश्वर को जान लेता है उनके जीवन में एक सेक्रीफाइस नेचर आ ही जाता है। क्योंकि सबको ही सब, मतलब जो भी जीव आ रहा है सब उनसे ही आ रहा है, और जितने दिन तक उनके साथ रहना है उतने तक ही रहेगा। तो हमें दुख होता है क्यों? क्योंकि हमारे उनके साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है, एक कर्मा जुड़ जाता है, एक आंतरिक भाव जुड़ जाता है। तब हम उनके साथ एक आ, कर्मा जोड़ने के बाद हम लोग उनके साथ एक दुख महसूस भी करते हैं आने जाने का। कुछ भी बोल दे तो उनके साथ एक दुख और अच्छा, मतलब दोनों के एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां पे। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो लेन देन का जीवन हमारे लाइफ में रहता है। किसी से हम सुख ले रहे हैं, किसी को हम सुख दे रहे हैं। यही जीवन के अगर बोला जाए मेटेरियलिस्टिक जीवन के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट एक शब्द है। शब्द खराब लग सकता है लेकिन शब्द सत्य है। सभी को एक दिन जाना है, ये भी सत्य है। और हमें इस जीवन में क्या चीज करना चाहिए वो भी सत्य है। वही चीज हम लोगों को जानना जरूरत होता है। परमात्मा से हम लोगों को जुड़ना चाहिए, ना कि मेटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ना चाहिए। मेटेरियलिस्टिक चीजें जितना हमें भोगना चाहिए वो सिर्फ सेवा के आधार पे ही भोगना चाहिए। मतलब कोई भी चीज हम लोग एडॉप्ट करते हैं तो वो सेवा के आधार पे एडॉप्ट की करना चाहिए। अगर वो हम सुविधा एंड सुख भोगने के लिए करते हैं तो वो दुख का ही कारण बनता है और कुछ नहीं बनता है। तो इसलिए जितने भी चीजें हमें लाइफ में सेक्रीफाइस सिखाता है ये पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी। हमारे आधार क्या है? ये कर्मा हम लोगों को बहुत कुछ चीज सिखा के जाता है ना। तो कर्मा को हम लोगों को जानना चाहिए। कर्मा के पर्पस क्या है, क्यों हमें इतना सुख इतना दुख मिलता है, वो भी हम लोग जानना होता है। और ये भी चीज क्यों कि एक व्यक्ति से मुझे सुख मिलता है तो एक व्यक्ति से मुझे दुख मिलता है, ऐसा भी क्यों? अगर घर में 5 व्यक्ति रहेगा तो 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति से क्यों मुझे दुख मिल रहा है? और 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा सुख मिलता है, एक व्यक्ति से थोड़ा सा कम मिलता है, एक व्यक्ति से नॉर्मल चल जाता है। ये भी क्यों? तो ये सारे कर्मा के ऊपर डिपेंड होता है। यही चीज हम लोगों को जानने की जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ लेन देन है एक। जितना हम दिए हैं दुख उनको, वो दुख लेने के लिए आएगा, मतलब देने के लिए आएगा। जितने दिए हैं वो उसको दुख मुझे देने के लिए आएगा, मुझे मुझे वो दुख लेना पड़ेगा। जितना मैंने किसी को सुख दिए हैं वो सुख को आपको देने आएगा, मतलब उनसे आपको सुविधा सुख मिलेगा। तो ये लेन देन चलता रहता है। इसलिए ये जो ब्लैंक चेक प्रिडिक्शन जो आधार है, ये पर्पस यही है कि कर्मा हमारे मतलब हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो कर्मा हमें इम्पोर्टेंट क्या है? कर्मा हर व्यक्ति के साथ अच्छा करना चाहिए, उनके साथ अच्छा रिश्ता रिलेशन रखना चाहिए। ना सुख ज्यादा लेना है, ना सुख मतलब ज्यादा सुख देना है। अगर ज्यादा सुख देंगे वो सुख लेने के लिए आपको आना पड़ेगा फिर। इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी राशि कोई भी भाव में क्यों आता है, कोई भी ग्रह कोई भी भाव में क्यों आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वही कर्मा से जुड़ के हमें क्या चीज को बताता है। ठीक है।
जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में टॉरस साइन के राशि आ गया, उसमें कोई ग्रह आ गया, किसी का कोई ग्रह नहीं आता है, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या हमारे लाइफ के वो पर्पस सजेशन कर रहा है। और उस घर में एफ्लिक्शन आए तो उसका क्या रिजल्ट होता है। उस घर में अगर पॉजिटिव इफेक्ट आए तो उसका क्या अपना रिलेशन होता है, इफेक्ट क्या होता है उससे। मतलब अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस घर में या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो क्या डिसाइड कर रहा है। अगर कोई ग्रह उसमें रेट्रो होके पड़ा हुआ है उसका क्या मतलब होता है ना। तो ये कई सारे चीजें होता है जो हमें लाइफ को जानना पड़ता है इस तरीके से। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। हाउस के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने रेफरेंस के तौर पे आप लोगों को दे दिए हैं कि कौन से हाउस के अपने अपना पर्पस होता है, कि क्या क्या चीजों को दर्शाता है हाउस। बॉडी पार्ट में देखा जाए या फिर रिलेशनल वाइज देखा जाए या उसके कारक तत्व क्या है, किस तरीके से चीजों को दिखाया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। क्योंकि हाउस हाउस के ऊपर आपका जो भाव है, भाव में कौन सा राशि आ रहा है, कौन सा प्लेनेट आ रहा है, वो आपके क्या कर्मा को डिसाइड कर रहा है, क्या लेने के लिए आया है क्या देने के लिए आया है, वो सारी चीज बताएगा। यहाँ पे मैंने 9 प्लेनेट के भी एक एक जनरल एट्रीब्यूट दे दिए कि वो 9 प्लेनेट भी क्या अपने रिलेशन को दिखाता है या उसके क्या कारक तत्व है। बॉडी पार्ट में अगर देखा जाए वो क्या चीज को डिसाइड करता है, वो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। कौन सा प्लेनेट किस राशि में जाए तो वो उच्च का होता है, किस राशि में जाए तो वो नीच का हो जाता है, वो भी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। राहु केतु को यहाँ पे मिथुन और धनु राशि में उच्च और नीच को कहा गया है, लेकिन राहु को अगर देखा जाए तो टॉरस साइन में भी वो हाफ, टॉरस में भी बोला जाए तो हाफ इफेक्ट वो देता है उच्च का, और स्कॉर्पियो में हाफ नीच का भी इफेक्ट देता है। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखा जाता है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ये चीज को एनालिसिस किया गया है, उसके आधार पे ये ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं कोई भी ग्रह, मैं यहाँ पे कुंडली किसी का खोल लेता हूँ। आप लोगों के चार्ट में से ही मैं लेता हूँ ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर होता रहे। चलिए, अंशु मैम का भी ले लेता हूँ। हाँ, राहुल सर का भी ले लेता हूँ, मनीष सर का ले लेता हूँ, मेरा भी ले लेता हूँ, अरविंद सर का भी ले लेता हूँ। और कौन है, सुरेश सर का, सुरेश सर है ये, संतोष सर का ले लेता हूँ। इतने सारे ले लेंगे तो अच्छा है, देखिए बहुत जल्दी क्लियर हो चीजें। अच्छा, देखिए एरिसाइन के कारक तत्व आप ध्यान से सुनिए, उसके साथ ग्रह को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एरिस्टाइन के अगर कारक तत्वों में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कारक तत्वों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और भी कई सारे इसके कारक तत्व हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एरिस्टाइन आपके कुंडली में भी जहां पे भी रहेगा। जैसे अगर देखा जाए एरिस्टाइन यहाँ पे कुंडली में सप्तम घर में आया है अंशुमन का, तो सप्तम भाव में अगर देखा जाए तो एरिस्टाइन आया है। और एरिस्टाइन आने के बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई प्लैनेट की दृष्टि है तो वो भी काउंटिंग करना है। देखिए जुपिटर के यहाँ पे पॉजिटिव दृष्टि आ रहा है, ठीक है, जुपिटर के पॉजिटिव दृष्टि आ रहा है। और अगर देखा जाए और कोई प्लैनेट का है, और कोई प्लैनेट के दृष्टि नहीं आ रहा है, सिर्फ जुपिटर के पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है, मतलब ये घर के शुभता को प्रदान कर रहा है। पॉजिटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आना मतलब शुभता प्रदान करना, है ना। अब यहाँ पे चलते हैं, एरीज साइन 7th हाउस में आया है। अब पॉजिटिव साइड को हमें चीजों को लेना है। अब क्या है, हर एक घर व्यक्ति का हर एक भाव को बताता है, इसलिए भाव रखा गया है, ना वो हाउस है ना वो घर है, उसको बोला जाता है भाव।
भाव क्या दर्शाता है? हमारे लाइफ के हर एक पर्पस, हर एक व्यक्ति के साथ हमें क्या भाव मेंटेन कर रहे हैं हम। तो सेवेंथ हाउस हमारे पार्टनरशिप लाइफ के भाव को बताता है, अपने मैरिड लाइफ के भाव को बताता है। हम दूसरों के साथ जैसे आते जाते रहते हैं, जो एक एक मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग कोई एक व्यक्ति के साथ हम अपने रिलेशन को साझा कर रहे हैं या उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वो भी एक भाव होता है, वो सप्तम हाउस से आता है। सप्तम हाउस क्यों भाव को बता रहे हैं एक दूसरे से? वो पब्लिक एक अपियरेंस होता है, पब्लिक एरिया होता है जहां पे आप अपने भाव को साझा कर रहे हैं। पब्लिक एरिया कहाँ पे होता है? ट्रैवल में, मेट्रो में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, किसी के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक एरिया में उनके किसी के साथ बात कर रहे हैं, या कई होंगे आपका घर से बाहर निकल रहे किसी व्यक्ति के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, वो आपके क्या हो गया? वो आपके पब्लिक एरिया हो गया। वहां पे आप अपने बातचीत को साझा कर रहे हैं, सिर्फ रिलेशन लाइफ नहीं है वो। पार्टनरशिप पब्लिक एरिया, पब्लिक डोमेन। तो उस जगह पे व्यक्ति का यहाँ पे नेचर कैसा रहेगा, या व्यक्ति का नेचर किस तरीके से मिल रहा है या दे रहा है, मतलब लेन देन का यहाँ पे सफर है। या तो उस व्यक्ति को कोई चीज को देगा, या वो व्यक्ति को उस चीज का रिटर्न में मिलेगा, है ना? तो एरिस साइन वहां पे आ रहा है, मतलब वहां पे क्या प्रभाव दे रहा है? एरिस साइन आना मतलब क्या बता रहा है? एग्रेशन, ये नेगेटिव ट्रेड है। आकर किसी को एग्रेशन दिखाना, गुस्सा दिखाना किसी को, या शॉर्ट टेम्पर्ड, किसी के ऊपर चिल्लाना, चीखना, चिड़चिड़ा होना, है ना? इम्पल्सिवनेस, वहां पे जल्दबाजी करना, पेशेंस ना होना, डिसीजन जल्दी लेना। पेशेंट नहीं होगा तो डिसीजन बहुत जल्दी लेगा, फास्ट डिसीजन लेगा। वहां पे जोशीला होगा, बहुत जल्दी कोई भी चीज का डिसीजन लेगा। पैशनेट, लीडरशिप क्वालिटी होना, ये सारे इसका एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे इसको कैसे ब्लाइंड करेंगे आप, कैसे समझेंगे? अपने पार्टनर को लेके ऐसे व्यक्ति इम्पल्सिव होगा। पार्टनर को अगर कुछ भी होगा, छोटा मोटा अगर बोला जाए तो, कुछ भी है, उनके साथ रिलेशन में कुछ भी होगा तो इम्पल्सिवनेस बहुत जल्दी होगा, पेशेंस नहीं रहेगा, बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेगा, है ना? ये चीज दर्शाता है। हाँ, कुछ भी एक गलती कर दे तो उसमें हो सकता है बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाए, चिल्लाना। इस तरीके से ये रिलेशन को साझा कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। पॉजिटिव साइड यहाँ पे क्या है कि जुपिटर यहाँ पे दृष्टि दे रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड होगा। पॉजिटिव साइड किस किस तरीके से? कि हो सकता है कुछ ऐसा डिसीजन अपने पार्टनर ले रहा है, उस टाइम में ये व्यक्ति बोल रहा है ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव साइड है ना, क्योंकि पॉजिटिव कर्मा यहाँ पे अवेलेबल है। पॉजिटिव कर्मा अवेलेबल है क्योंकि पॉजिटिव दृष्टि आ रहा है, मतलब उस घर के पॉजिटिव एट्रीब्यूट आपको दे रहा है। अपने पार्टनर क्विक डिसीजन लेगा तो वहां पे ये बोलेगा रुको रुको अभी मत करो, ये वो कर रहा है ना, स्टॉप कर रहा है ना। मतलब अपने पार्टनर, ये चीज पार्टनर की तरफ रहेगा, या ये व्यक्ति पार्टनर को बोलेगा, या तो ले रहा है या तो दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जब भी अपने पार्टनर, हो सकते हैं इम्पल्सिवनेस करेगा, बहुत जल्दी जल्दबाजी में कुछ करेगा, या इम्पेशेंटली कुछ बात करेगा, या फटाफट कोई डिसीजन लेगा, या बोले जाए तो बहुत जल्दी जोशीला, मतलब जोश में होश खो बैठना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने पार्टनर को बोले थोड़ा सा रुक जाओ, ध्यान से सोचो, समझो, इतना जल्दी कोई भी चीज के एक्शन ना लेना। समझ रहे क्या चीज को मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सप्तम हाउस में ये इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या होगा? ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर को ये सजेशन करेगा, इसमें बोलेगा कि रुको, ऐसा मत करो, टाइम लो, सोचो। अगर उसमें भी बात न बने, चिल्लाएगा उसके ऊपर, अरे ध्यान से सुनते नहीं हो। अंशुम मैम, कुछ ऐसा है अपने पार्टनर से? तो उन्होंने कहा था मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, शायद आई नहीं। मैम जी है। सर।
जो मैंने अभी चीज बोला है। सर मैं जस्ट अभी आई हूँ, अभी मेरा क्लास फिनिश हुआ। ओके, अब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड, जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में एरिस साइन आ रहा है। एरिस साइन में शुभ दृष्टि आ रहा है जुपिटर का, और कोई प्लैनेट के नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर जुपिटर यहाँ पे रेट्रो हो जाता तो नेगेटिव इफेक्ट देता, फिर जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट देगा, क्योंकि ये रेट्रो भी नहीं है ना, और ये खराब स्थिति में बैठा भी नहीं है, तो इसलिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट सेवेंथ हाउस में आ रहा है। अब मैंने कहा है, कोई भी राशि या कोई भी हाउस, कोई भी प्लैनेट जब इफेक्टेड होता है तो उसका नेगेटिव एट्रीब्यूट भी होता है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी होता है। और किसी के साथ हमारे जो कोई भी भाव है, हर एक हाउस के अगर देखा जाए तो हर एक भाव मेंटेन करते हैं हर एक व्यक्ति से। तो सेवेंथ हाउस क्या होता है? पब्लिक फिगर, पब्लिक एरिया। कोई भी व्यक्ति के साथ आप आने जाने, मतलब किसी के साथ जा रहे हैं तो उसके साथ एक पब्लिक मेंटेन करें, अपने पब्लिक रिलेशन। आप घर से बाहर निकल रहे किसी के साथ बातचीत हो रहा है, वो एक पब्लिक रिलेशन एरिया हो गया, पब्लिक एरिया। या किसी के साथ आप बैठे हैं, या किसी फ्रेंड के साथ आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो पे जा रहे हैं, कोई भी चीज में ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में किसी के साथ अननोन पर्सन के साथ बातचीत हो, तो वो भी आपके पब्लिक एरिया होता है, पब्लिकली उसके साथ बात कर रहे हैं, तो वो सेवेंथ हाउस होता है। अपने पार्टनर एंड पार्टनरशिप, वो भी सेवेंथ हाउस होता है ना। अब यहाँ पे कर्मा क्या बताता है? अगर एरिस साइन वहां पे आया है, वो भी पॉजिटिवली यूज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एरिस साइन को देखा जाए, एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पल्सिवनेस, लैक ऑफ पेशेंस एंड क्विक डिसीजन, अगर देखा जाए तो पैशनेट भी, मतलब जोशीला होना, लीड करना, ये सारे कारक तत्व है एरिस साइन का। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, सप्तम हाउस में एक नंबर साइन आ रहा है, या तो आप किसी चीज का प्रॉब्लम को झेलेगे, या किसी किसी को प्रॉब्लम से निकाल, मतलब प्रॉब्लम किसी को दोगे, लेना या फिर देना। या फिर पॉजिटिव यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है तो पॉजिटिव चीजें होगा। हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ पे कोई भी मैटर को लेके आपसे डिस्कस करते टाइम जल्दबाजी कर रहा हो, है ना। या फिर कोई भी चीज को लेके आपके साथ बैठा है, लेकिन कोई भी चीज चिड़चिड़ापन तरीके से बात कर रहा हो, या कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहा है इम्पल्सिवनेस होके, पेशेंस नहीं है, क्विक डिसीजन लेना, और जो कि गलत है, आप उनको टोकते हैं ना, तो ये पॉजिटिव हुआ ना, आप उनको रोक रहे हैं उस चीज को करने के लिए। भाव क्या है उस घर का? भाव है एक नंबर साइन का, एरिस साइन का, जो कि क्विक डिसीजन लेने वाला होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जल्दबाजी में, बोलते हैं ना, जोश में होश खो बैठना। हो सकता है अपने पार्टनर वहां पे जोश में होश खो बैठने के एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए, तो जुपिटर के यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, इसलिए हो सकता है आप वहां पे क्या कर रहे हैं, अपने भाव, आपका वो भाव हाउस है ना, आप उस जगह पे क्या करेंगे, उस चीज को क्या करेंगे? अरे रुको रुको, पेशेंस लो, ध्यान से सोचो सुनो, और उसके ऊपर आप पहले डिसीजन लो, फिर उसके बाद कुछ एक्ट करना। यही होगा ना, पॉजिटिव एट्रीब्यूट यही होगा ना, क्योंकि इस घर के ये निगेटिव एट्रीब्यूट बता रहे हैं। पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या बताएगा? आप उस जगह पे अपने पार्टनर्स को बोल रहे रुको, सोचो ध्यान से, फिर उसके ऊपर डिसीजन लोगे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपको सपोर्ट किया था वो चीज, अभी आप उस चीज को देंगे, पॉजिटिव है ना, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप एक तरीके से बोला जाए पेशेंस उनके अंदर ला रहे हैं, डिसीजन को प्रॉपर लेने के लिए एक टाइमिंग दे रहे हैं उनको, उनके अंदर ठहराव नहीं है, आप ठहराव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लैनेट, राशि का वो इफेक्ट है नेगेटिव, आप उसको पॉजिटिव में बदल रहे हैं, मतलब आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उस चीज के ऊपर ठहराव ला रहे हैं। मतलब पास्ट लाइफ में उन्होंने आपको ये चीज किया है, अभी आप उनको दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ऐसा कुछ है अपने पार्टनर के, आप अपने पार्टनर को आप ऐसे करके इन्फ्लुएंस करते हैं इस तरीके से? यस, यस सर, मैं रिलेट कर सकती हूँ। हम्म।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट आता। अगर कोई प्लेनेट के नेगेटिव नहीं इफेक्ट आता, अगर मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न बैठा होता तो ये नेगेटिव इफेक्ट देता, क्योंकि सैटर्न मेलेफिक प्लेनेट है। वो अगर जिस हाउस पे दिखेगा उस हाउस को इफेक्ट करेगा, सिर्फ अपने हाउस को छोड़ के, है ना। तो वो इफेक्ट करता फिर। तो इस घर में तब वो क्या होता कि आप भी उस जगह पे कुछ नहीं बोलते, आप भी उसके साथ इम्पल्सिवनेस हो जाते और ज्यादा। वो भी घबराता, आप भी घबराते, मतलब अपने पार्टनर भी घबराता, आप भी घबराते, और इम्पल्सिव ने कुछ गलत भी कर सकते थे, कोई डिसीजन ऐसे लिए जो कि गड़बड़ हो गया, है ना। किसी और के चार्ट में देखते हैं, राहुल सर के चार्ट में देखते हैं। देखिए राहुल सर के चार्ट में यहाँ पे अगर देखा जाए, एक नंबर साइन 10th हाउस में आ रहा है, प्लैनेट भी साथ भी है, प्लैनेट को भी मैं यहाँ पे ब्लाइंड करना सिखाऊंगा। तो 10th हाउस में आ रहा है। अब यहाँ पे कोई प्लैनेट के मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट का देख लीजिए, किसका रिजल्ट आ रहा है। सी मार्स एंड मून का ही आ रहा है। मून का पॉजिटिव, मार्स का नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होगा मार्स का, क्योंकि मार्स अपने साइन में बैठा है, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, दोनों ही पॉजिटिव देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दोनों प्लैनेट के अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मून बेनिफिक है तो उतना यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो भी ये लगन लॉर्ड है, दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में क्या होगा, किसी व्यक्ति अगर कोई भी इम्पेशेंट तरीके से बातचीत करे, पेशेंस नहीं है उनके अंदर, डिसीजन नहीं है, अगर कोई ऐसा पर्सन अपने कार्य क्षेत्र में इनके साथ काम कर रहा हो, अगर ये ऑफिस में कलीग हो, कलीग को क्या करेगा, अरे रुको डिसीजन ठीक से लो, उसके बाद इसके ऊपर काम करना, हो सकता है कोई जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, उसके ऊपर लीड करेगा। लीड करने बोलते हैं इस तरह के। लीडर का काम क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। जैसे व्यक्ति उसके ऊपर लीड करेगा, डायरेक्शन दिखाएगा उनको, जरूरत पड़े तो उनके ऊपर चिल्लाएगा, अरे क्या कर रहे हो, खराब हो जाएगा, मत करो ऐसा। चिल्लाना बोला है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। थोड़ा सा जोर से भी होता है, नेगेटिव होता है तो बहुत ज्यादा ये जोर करता है। शॉर्ट टेम्पर्ड जो होता है, क्विक वर्स्ट होएगा, मतलब एक बार विस्फोट होएगा फिर ठीक हो जाएगा नॉर्मली। लेकिन इस जगह पे ये पॉजिटिवली बात करेगा, क्योंकि इसके इफेक्ट आ गया क्या, पॉजिटिव। इनको कार्य क्षेत्र में पास्ट लाइफ में ये सारे चीजों का अनुभव इनको किसी ने किया था, कराया था, अब ये करा रहा है किसी को। समझ रहे? कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति को किसी और ने पेशेंसली कराना सिखाया था, डिसीजन मेकिंग कराना सिखाया था, अब ये दूसरों को वो चीज का गाइड कर रहे हैं। लिया था अब दे रहा है। राहुल सर, बिल्कुल सर। ऐसा है ना? बिल्कुल। क्यों ऐसा? क्योंकि लिए थे वो अब देना पड़ेगा। सिंपल उत्तर है, जो लिए थे वो देना पड़ेगा। देखिए कैसे कनेक्ट करें आप कारक तत्वों को। कारक तत्व ऐसे ही आप जैसे ब्लैंक चैट में आप कारक तत्वों को यूज करते हैं, लेकिन ये यूज के और ज्यादा डीप में लेके जाता है कि यूज को किस लिए, इस तरीके से लीड करना। अब लीड किस तरीके से कर रहे हैं, वो किसी और को कर रहे हैं या खुद के तरफ से वो लीड कर रहे हैं, और लीड भी कैसे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी को गाइड करना होता है तो एक गलत डायरेक्शन में भी गाइड करना होता है। उस मतलब अपने कंपनी में क्या होता है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर नेगेटिव हो तो ऐसा व्यक्ति किसी को लीड भी करेगा, अपने ग्रुप को लीड करेगा तो ग्रुप को पूरा गलत जगह पे गलत डायरेक्शन में एकदम झोंक देगा ना। ये भी हो सकता है लीड करना, लीड कर रहा है लेकिन वो गलत डायरेक्शन में हो गया फिर। अब यहाँ पे और भी जैसे यहाँ पे प्लैनेट भी है। अब देखिए यहाँ पे ये कारक तो मैंने दिखाया, और भी मैं चीजों को बताऊंगा। जैसे अगर देखा जाए डोमिनेटिंग नेचर, अब डोमिनेटिंग यहाँ पे किस तरीके से रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। दोनों कुंडली में यहाँ पे पॉजिटिव आया है, तो उस जगह पे डोमिनेटिंग मतलब डोमिनेट करना, मतलब किसी के ऊपर हावी होना।
हावी होना किस तरीके से, पॉजिटिव, मतलब उसको एक ठहराव ला के उनके ऊपर एक डोमिनेट करना कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, सोचो, एंड उसके ऊपर एक्ट करो। अब मनमीत सर के चार्ट में आ जाते हैं। देखिए मनमीत सर के चार्ट में अगर एक नंबर के यहाँ पे राशि कहाँ पे है, सेकंड हाउस में है। अगर केतु का यहाँ पे मेलेफिक इफेक्ट आ गया, मार्स के यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट, अपने राशि है तो अपने राशि में कोई इफेक्ट नहीं करेगा खुद, ठीक है, अपने राशि में कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। सैटर्न का आ रहा है। सैटर्न का आ रहा है लेकिन, तो अगर देखा जाए तो केतु एंड सैटर्न का नेगेटिव मेलेफिक इफेक्ट आ रहा है, मतलब ये घर का डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब एक एक तरीके से ये राशि को इफेक्ट कर रहा है, मतलब राशि के जो नेगेटिव इफेक्ट है ये इस जगह पे दिखाई देगा, हम्म। इस घर पे। अब यहाँ पे क्या होगा ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि वो फैमिली एरिया है, अपने फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर में ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब गुस्से में कुछ चीजों को बोलना, पेशेंसली ऐसा व्यक्ति। देखिए अब ये मैटर करता है, इनके घर के पार्टनर ये इम्पेशेंट तरीके से बात करें, या डिसीजन, क्विक डिसीजन ऐसा ले जो कि गलत कुछ भी चीजों में मतलब डिसीजन नहीं लिया, अचानक कर दिया वो, हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन इम्पल्सिव होके उसके ऊपर डिसीजन ले लेना, खुद ही लीड करना, या तो उसके फैमिली करेगा न व्यक्ति करेगा अपने फैमिली के मैटर में। समझ रहे बात को, फैमिली मैटर में ऐसा व्यक्ति हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले ले, क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं है वहां पे। सेकंड हाउस आना मतलब फैमिली, फैमिली मतलब अपने हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, उनके अंदर ये चीज ट्रेट आएगा। सर ऐसा कुछ है हाँ जी सर, मेरे पे ही है। आप पे है, मतलब फैमिली के मैटर में आप कभी कभी बहुत जल्दी पेशेंस इम्पेशेंट होके, हाँ जी, लैक ऑफ पेशेंट हाँ तरफ जी, हाँ बोलते जी, हैं, हाँ जी, पेशेंस। पेशेंस की कमी होना, हाँ हाँ, इम्पल्सिव होके डिसीजन, क्विक क्विक डिसीजन ले लेता हूँ। क्विक डिसीजन ले लेते हैं, हाँ कुछ भी गलत हो जाए तो आप चिल्लाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुस्सा दिखाना। तो ये नेगेटिव ट्रेड है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता था लेकिन नेगेटिव भी क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे उस घर मैंने में फिर केतु और मेलेफिक सैटर्न का पड़ रहा है। सैटर्न का पड़ रहा है, ठीक। ठीक है। और भी यहाँ पे जैसे प्लेनेट बैठा है उसका भी अपना इफेक्ट बताऊंगा, अभी बताऊंगा, जस्ट एक दो और चार्ट में देखिए। मेरे को स्किप कर रहा हूँ फिर मैं बताऊंगा आगे। मेरे जो घर आ रहा है वो घर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेट होगा तब देखा जाएगा। अब देखिए अरविंद सर का यहाँ पे 11th हाउस में आ रहा है एक नंबर साइन। अब 11th साइन, 11th हाउस क्या होता है, अपने फ्रेंड सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, बड़े भाई बहन होता है। अब यहाँ पे देखिए कोई प्लेनेट के नेगेटिव एट्रीब्यूट इफेक्ट आ रहे हैं, वैसे राहु को छोड़कर किसी का नहीं आ रहा है ना, जुपिटर का आ रहा है पंचम दृष्टि। राहु के वैसे दृष्टि होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं लेते नहीं है, ठीक है। जुपिटर के अगर देखा जाए तो नेगेटिव दृष्टि आ रहा है, पॉजिटिव दृष्टि नहीं बोलेंगे, रेट्रो है ना, पॉजिटिव दृष्टि नहीं बोलेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या होगा, अपने छोटे भाई बड़े भाई बहन छोटे नहीं बोलेंगे, बड़े भाई बहन हो सकता है इम्पल्सिव पे कुछ ऐसा डिसीजन लेगा जो कि व्यक्ति से थोड़ा सा मनमुटाव हो, घर के काम घर के कार्य में हो सकता है। कोई भी ऐसा डिसीजन ले लिया हो, व्यक्ति को नहीं बताया, बड़े भाई बहन कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसके बाद जानने के मौका मिल रहा है, फिर लड़ाई झगड़ा का एक सिचुएशन बन जाता है छोटा मोटा। सर ऐसा कुछ है, जैसे कोई बड़ा भाई है ही नहीं। बड़ा भाई है नहीं, बहन, सबसे बड़े हम ही हैं, बहन भी नहीं, कोई नहीं है। अच्छा ठीक है कोई बात सबसे नहीं। बड़े हम ही हैं। फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा चीज हो, हाँ फ्रेंड सर्कल हाँ में बोला जाए तो वो भी हो, एक दूसरे हाँ से फिर। बात हो जाए दो एक बात, अरे हाँ हाँ नहीं हो, फालतू के बातचीत करते हो, इस टाइप की जो चीजें होता है। हाँ, ये तो है। फ्रेंड क्योंकि सर्किल तो है। देखिए कारक तत्व तो ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो जो कारक व्यक्ति आ रहा है उसके ऊपर ये इफेक्ट आएगा, उनके ऊपर ये रिश्ता है इफेक्ट आएगा। सोशल सर्कल में हो सकता है
कि मान लीजिए अपने सोशल एरिया में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति के साथ बहुत जान पहचान है। हाँ, उनकी वो व्यक्ति अगर कुछ गलत डिसीजन ले ले जल्दबाजी में, तो आप उनको रोकते हैं, वो सुनता जी नहीं बात, बिल्कुल। तब आप उनको बोलते हैं अरे फालतू के ये सब चीज मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, हाँ सर मेरी बिल्कुल बात सुन सही है। नहीं रहे हो, ये बिल्कुल जाने सही के है। बाद मुझे बताना फिर देखना। तो जी ये सर। सारे चीजें रहो, क्योंकि ये सोशल सर्कल है। सोशल सर्कल मतलब जो जान पहचान के आपके नोन एरिया है, वो सोशल जी सर्कल है आपका, है ना। उसके अंदर आप इस टाइप की चीजों को बात बोल रहे हैं। अब वो व्यक्ति गलती कर रहा है ना, आप उनको सपोर्ट करें, मतलब कर्मा आपका किसका है? आपका है। आप दे रहे हैं वो चीज उनको, उनका है लेने का, क्योंकि उन्होंने पहले दिए थे आपको, अब वो ले रहा है आपसे। समझ रहे बात को? जी क्योंकि सर। ये हाउस आपके आपके लिए थे उनसे, अभी आप दे रहे हैं उनको। अगर वही व्यक्ति आपको करता उस जगह पे, मतलब आपने लिए थे, आप अभी मतलब आपने दिए थे, अभी आप ले रहे हैं उनसे, है ना। ये हो सकता है, दोनों दोनों कोरस्पॉन्डिंग रहता है ना। उस घर के नेगेटिव इफेक्ट जो हो रहा है उनको, उनको आप दे रहे हैं या फिर उनसे ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट है, आप वहां पे उनको चुका रहे हैं। आप देखिए और भी, जैसे लीड करना, वहां पे आप उनके ऊपर लीड कर रहे हैं, आप उनको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, गाइडेंस मतलब सही तरीके से एक बात को दिखा रहे हैं ना, डोमिनेटिंग करना उसके ऊपर। लेकिन वो बात सुनता है, सुनता है, ना सुनता है, ना सुनता है, लेकिन आप उनको तो बोल दिए। आपका डिसीजन पेशेंस उनको आप ठहरा उनके अंदर लाना था, बस उनको गाइड कर दिए, वो व्यक्ति सुनता ना सुनता, उसके बाद आप बोलते हैं देखा मैंने बात बोला था, सुना नहीं तुमने, है ना। ये सारी चीज। दूसरा होता है ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम इनसिक्योर होता है उस जगह पे, क्योंकि डिफेंस है ना। गाइड गाइड कहाँ पे जरूरत होता है, मतलब अगर देखा जाए तो पुलिस के, या फिर आर्मी, या फिर कोई चौकीदार, कहाँ पे जरूरत पड़ता है? जहाँ पे इनसिक्योरिटी हो। तो मार्स या फिर एरिस साइन इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। इनसिक्योरिटी जहाँ पे होगा वहां पे डिफेंस की जरूरत पड़ता है, तो जहाँ पे डिफेंस है वहां पे इनसिक्योरिटी भी होगा। अपने फ्रेंड सर्कल सर्कल हो सकता है यहाँ पे बहुत इनसिक्योर हो, सिक्योर ना हो, इनसिक्योर हो, इसलिए आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो इनसिक्योर तरीके से काम कर रहा है, पैसा किसी को दे देना। हाँ, ऐसे ही कि कोई मांग रहा है पैसा, अरे पैसा दे दिया वो, आप बोलेंगे वहां पे अरे मत देना, अभी के टाइम में देना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पैसा रख अपने पे, है ना। इस टाइप के कोई भी ऐसा चीज हो, ऐसा मैटर हो जिसको लेके आपको वहां पे लग रहा है कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वहां पे इनसिक्योर है ना आप, उनको लेके उनको आप गाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब आप चुका रहे हैं उनको ये चीज, सपोर्ट करके। उस जगह पे व्यक्ति क्या होता है? फ्रीडम, फ्रीडम होता है, किसी के अंदर में, किसी के अंडर में नहीं रहता। फ्रीडमली आप बात कर रहे हैं ना, किसी का अगर प्रेशर होता तो आप बात नहीं कर पाते वहां पर। आप जैसे मनवी सिर को पकड़ लीजिए, सेकंड हाउस में फ्रीडम, ऐसे व्यक्ति अपने फैमिली मैटर में फ्रीडम रहता है, खुले में बोल देता है अपने फैमिली में। इनसिक्योर हो बोल दो, रखना नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दो। ग- बाद में देखा जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मैटर होगा, लेकिन बोल दो पहले। क्योंकि बिहेव बहुत लॉजिक रहता है इस जगह पे, बहुत लॉजिक रहता है, सोच समझ के चीज को बोल देना फिर लॉजिकली, ये इसमें ये है, पैसा यहाँ पे जा सकता है, ऐसा सोचो मत, डायरेक्ट ना करो, बाद में देखा जाएगा, लेके आएंगे तो दूसरी जगह से लेके आएंगे, इस टाइप के। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड उस जगह पे बात करना। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और भी किसी का कुंडली लिए थे, संतोष सर का लिए थे। संतोष सर का देखिए सेम 10th हाउस में है, और वो भी प्लैनेट का रेट्रोग्रेड है, बैठा है खुद, जुपिटर बैठा है। मून के पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सैटर्न के 10th एस्पेक्ट है,
तो यहाँ पे इस घर में बोला जा सकता है नेगेटिव के इफेक्ट ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में गड़बड़ कर सकता है। गड़बड़ किस तरीके से? इम्पल्सिव डिसीजन के मैटर को लेके गड़बड़ कर सकता है। उसके बाद में सोचेगा कि ये मैंने क्या किया। इम्पल्सिव डिसीजन है ना। दूसरा कोई हो सकता है इनको समझाए कि ये मत करो ऐसा, पहले सोच लो आराम से फिर करना। कार्य क्षेत्र है ना, कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र में हो ऐसा कोई ऑप्शन मिला, छोड़ दिया, कोई डिसीजन नहीं लिया। उनके बाद उस जगह पे जाके सोचा कि वही जगह मेरा, पुराना जगह मेरा अच्छा था। पहले भी बोल रहा था ना सर कि पुराना जगह ही मेरा अच्छा था, वहां पे मैंने अच्छा खासा एक अर्निंग किया था। क्योंकि ये 10th हाउस है, 10th हाउस एक नंबर साइन आ रहा है, वो भी नेगेटिव यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इम्पल्सिव डिसीजन बहुत हाई लेवल का रहेगा। क्विक डिसीजन ले लेना, पेशेंस नहीं बिल्कुल भी, जो उसमें होश खो बैठना। संतोष सर क्या ऐसा है? हाँ बोलिए सर। ऐसा ही है मैंने जो बोला अभी। 10th हाउस में एक नंबर साइन आ रहा है, वो भी यहाँ पे मेलेफिक इफेक्ट आ रहा है 10th हाउस में। एक मिनट, मैंने आवाज थोड़ा कम सुनाई दी। यस सर, प्रॉब्लम। अभी क्लियर है? एक मिनट, ये थोड़ा नेट छोड़ो मंदिर। हाँ बोलिए सर। ये आपके 10th हाउस में एक नंबर साइन आया है, ठीक है। आपका साउंड नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ रहा है? आ रहा है अभी। हेलो। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। क्या पूछा था आपने? 10th हाउस में एक नंबर साइन आ रहा है। हाँ, 10 आउट में मेरा आ रहा है। एक नंबर साइन आ रहा है। मून के यहाँ पे यस। पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन सैटर्न और जुपिटर का यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे हाँ खुद रेट्रो के पड़ा हुआ है बराबर और सैटर्न की यहाँ पे मेलेफिक दृष्टि है। बराबर। ठीक है, तो इस घर का रिजल्ट क्या होगा? ये जो राशि आया है, राशि का क्या होगा आपको? आप यहाँ पे क्या करेंगे? इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक नंबर साइन का काम क्या होता है? इम्पल्सिव डिसीजन लेना, पेशेंस ना होना, क्विक डिसीजन लेना, जोश में होश खो बैठना, क्योंकि जोशीला हाँ दिखाता है ना, जोश में होश खो बराबर। बैठना, गलत लीडिंग कर लेना। तो ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा डिसीजन लेगा जो कि बाद में हो सकता है पछताना पड़े। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में पहले बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे थे, आप स्विच करके, हाँ, कोई एक ऑप्शन मिला, तुरंत स्विच कर गए, कोई सोचे बचे कुछ नहीं। तो सोचा नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट उसको जो छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया, दूसरे में ज्वाइन कर लिए। अब उसमें आपको अर्निंग अच्छा नहीं आया, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, आप अपने सर पटक रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। आज आज तक भटक रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को, क्या क्या चीज मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि उस जगह पे मेलेफिक इफेक्ट है और आपने वो डिसीजन क्विकली ले लिए। तुरंत जल्दी निर्णय ले लिया सर। लेकिन आपको कोई गाइड किया था? हाँ। आपको कोई गाइड किया था? नहीं नहीं, गाइड नहीं किया। एक सेकंड बाजू में एक दूसरी कंपनी ज्वाइन हो गई और उन्होंने पेमेंट बढ़ा दिया। ओके। और वो और पुराना कंपनी आपको कुछ नहीं बोला? पहली कंपनी पेमेंट दे रही थी उस टाइम में, तो इसने 4 पट पेमेंट बढ़ा दिया। तो कंपनी बोली जाओ मत जाओ मत। कंपनी बहुत रोक रही थी, लेकिन रोक रही उधर क्या थी। हो रहा था, मेरा उम्र 34 चल रहा था उस टाइम में। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या चीज को बोल रहा हूँ, वहां पे वो जो दूसरे कंपनी में ज्वाइन किए थे, वहां पे आपको 4 गुना पेमेंट दे रहा था। 4 गुना पेमेंट दिया था उन्होंने बढ़ा के। भाई उसके बाद क्या हुआ? वो कंपनी सर ज्यादा ज्यादा दिन तक चली नहीं। अब क्या हो गया? आपका लॉस हो गया ना। लॉस हो गया, वो बंद होगी, और वो पहली कंपनी अभी भी चल रही है। पहली कंपनी अभी चल रहा है। पहली कंपनी आपको सपोर्ट दिया था कि नहीं? आपको बोला था कि नहीं कि ना जाओ?
रहे हाँ हो। तो उन्होंने वो तो नहीं बोल रहे जाओ मत, वो बहुत पीछे गिरे थे, लेकिन मैंने सुना नहीं, मुझे गुस्सा आ गया था। अब गुस्सा आ गया मतलब एग्रेशन यहाँ पे जुड़ गया ना, शॉर्ट हाँ टेम्पर्ड है। पर गुस्सा, अब मैं यहाँ पे गुस्से क्या, यहाँ पे क्या चीज को आप निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेलेफिक इफेक्ट है। आप यहाँ पे गलत, आप खुद क्या किए, उस चीज को गलत करके आए ना, कि लेकिन आपको वो क्या किए, आपको वो सपोर्ट दे रहा था, लेकिन आपने वो चीज नहीं लिए। कोई एक चीज देगा, कोई एक चीज लेगा, है ना। तो आपको वो हाँ दे रहा था लेकिन आपने नहीं लिए। आपको वो सपोर्ट दे बराबर। रहा था लेकिन आपने सपोर्ट नहीं लिए। आपने वो नहीं चीज को वो छोड़ के चला गए। वो लोग बहुत अच्छे थे सर, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं वो। वही चीज लेकिन मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन कोई हम्म अभी सर मेरा मैं क्या करना हूँ, मैं अकेला चलाना चाहता हूँ, कंपनी तो चलेगी। अब देखिए यहाँ पे मेलेफिक इफेक्ट का ज्यादा तो आपको इम्पल्सिव ने डिसीजन को बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना है, कोई भी चीज का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि धीरे उस धीरे टाइम में पेशेंट आपको रखते सपोर्ट चलेंगे। मिला था, लेकिन अभी सपोर्ट में नहीं मिलेगा ना किसी का आपको। अभी कब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा सर? वो चीज नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई निर्णय क्विक डिसीजन लेंगे और कोई डिसीजन में कोई जल्दबाजी में कोई गलत हुआ, तो उसमें कोई आपको सपोर्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए ना आपको। हाँ सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है ना आपका अभी फिलहाल तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। जब सोच समझ के डिसीजन अच्छे से लेंगे, तब आपका कोई तरक्की होने वाला है। तो किसी के साथ काम करना चालू करा तो चलेगा क्या? लेकिन आपको सही तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे मेलेफिक इफेक्ट है 10th हाउस पे। 10th हाउस में जो इन्वायरमेंट है वो एरिसन के इन्वायरमेंट है। एडिसन के इन्वायरमेंट है ना, जल्दबाजी करना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, इम्पल्सिव डिसीजन, लैक ऑफ पेशेंस बराबर। एंड क्विक डिसीजन, फटाफट डिसीजन लेगा और उस डिसीजन के चलते जोश में होश खो बैठना, गलत हो गया। हाँ तो एक जगह पे टिक के रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो टिक के रहना चाहिए। बिल्कुल। और किसी के गाइडेंस में रहना चाहिए, गाइड टाइम टू टाइम लेते रहे, ये मुझे चीज क्या बराबर। करना चाहिए, दूसरों से अपना अपना शब्दों को साझा कर रहे हैं आप दूसरों से आप अपने बातचीत को साझा कर रहे हैं, उनके बाद आप निर्णय ले रहे हैं उनके साथ एक बैठ के अपने तरीके से गाइड लेना, कार्य क्षेत्र में खासकर, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में ये आया ना, तो आपको ये गाइड लेना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ज्यादा नहीं होना है, लॉजिकली आपको सोचना है, लॉजिकल बिहेवियर को यूज करना है आपको, लॉजिकली सोचना है चीजों को, कि ऐसा मेरा तो हो जाए तो बैकअप प्लान क्या रहेगा। ये मेष राशि जहां पर भी बैठेगी तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम निर्माण करेगी ना? नहीं, अगर मेलेफिक इफेक्ट वहां पे आए कोई प्लेनेट का, तो वो घर को अच्छा, कबाड़ा करेगा ना, वो तो घर को ये कबाड़ा करेगा ना। वैदिक में क्या बोला है सर? वैदिक में शनि की दृष्टि अगर कर्म स्थान पर बैठती है, पहले दिक्कतें आती है, और दिक्कतें आती है और बाद में सफलता मिलती है। कहाँ सफलता दिखाइए। हाँ जुपिटर भी रेट्रो होके पड़ा हुआ है। तो उधर गुरु तो बैठा है, रेट्रो लेकिन हो गए। स्थान पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, हम्म तो पहले दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएगी, लेकिन बाद में सफलता 100% मिलती है, ऐसा बताया। अब 100% सफलता कहाँ पे दिखाइए मुझे। वो मेहनत से, स्ट्रगल से ही आएगी, वैसे नहीं आएगी सफलता। वो मेहनत स्ट्रगल कीजिए। ऐसा बता, पारंपरिक बताता है। अनुभव को जोड़ना पड़ेगा सर, अनुभव भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, समझ में आया, क्लियर आया, क्लियर हुआ कैसे एरिस बराबर। साइन को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब एरिस साइन के साथ आपको क्या क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, बंद कर, ग्रह को। तू तिकडं बंद कर डायरेक्ट। बोल ग। अब देखिए यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ था, जुपिटर बैठा हुआ है, ठीक है। अब जुपिटर का काम क्या होता है, नॉलेज लेना, नॉलेज सीकर होता है, और नॉलेज देना, गाइडिंग, गाइडेंस देना, और काउंसलिंग करना, एडवाइजिंग लेना। यहाँ पे आपको एडवाइस मिला था। जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आएगा, आपको किसी का एडवाइस आएगा, आपको कोई गाइड करेगा, लेकिन आप उनका गाइड को
मिस यूज करके सोचेंगे, मतलब आप उनको नेगेटिवली सोचेंगे। क्यों? राहु जुपिटर यहाँ पे रेट्रो है, आप सोचेंगे वो मेरा मेरा ग्रोथ के रास्ते को अटका रहा है, ग्रोथ को मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो गाइडेंस को आप क्या करेंगे? मिस गाइडिंग सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे मिस गाइड कर रहा है। समझ रहे हैं ना? ये प्लैनेट अगर रेट्रो है तो आपको क्या लगेगा? वो व्यक्ति मुझे मिस गाइड कर रहा है, मुझे उसके बात को सुनना नहीं है, मुझे अपने बात को, अपने शब्दों को ही ध्यान रखना है। ठीक है, वो व्यक्ति आपको एडवाइस करेगा। जैसे ये कार्य क्षेत्र में जुपिटर बैठा है, तो जो कार्य क्षेत्र में आपको गाइडेंस मिलेगा, लेकिन आप गाइड को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप सोचेंगे ऐसे व्यक्ति मिस गाइड कर रहा है मुझे, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ऐसा ऐसा सोच विचार आपका रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि एक नंबर साइन जो होता है वो फ्रीडम लवर होता है, फ्रीडमली सोचना, अपने अपने आप, किसी के अंडर में नहीं रहना, फ्रीडम, किसी के अंडर में नहीं रहना, फ्रीडम रहना। और इसके चलते क्या होगा? आपको गाइडेंस भी आएगा, लेकिन आप गाइडेंस को सोचेंगे नहीं। जब गाइडेंस को सोचेंगे तभी आपको फॉर्चून एक्टिवेट होगा। किसी के गाइड लेना आपके ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, तभी आपका ब्रॉड माइंडिंग होगा। रेट्रो जुपिटर होना मतलब यहाँ पे आपका नैरो माइंडेड है, आप अपने माइंड को ब्रॉड नहीं कर पा रहे हैं, सोच विचार को बहुत बड़े लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं। और जुपिटर होता है एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि रेट्रो है ना जुपिटर, नेगेटिव है, बुद्धि अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे उस जगह पर। सर कोई हेल्प करेगा, मदद करेगा तो उसका सुनना चाहिए ना। बिल्कुल वही गाइड लेना है, तभी आपका एक्सपेंशन होने वाला है। ओके। क्योंकि वो भी कंपनी ने आपको बताया था ना कि मत करो, छोड़ के जाओ, ना जाओ, यहीं पे अच्छे से बराबर। ग्रोथ करो, और ग्रोथ होगा, और भी फायदा होगा तुम्हारा, दूसरे में हाँ मैंने मत माना जाओ। है। इस तरीके से प्लैनेट वहां पे कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे आप क्यों नहीं सोच सुने? आप क्यों दूसरे के गाइड नहीं दिए? कि इसलिए क्योंकि आपको क्या लग रहा है? मिस गाइड कर रहा है मुझे, मुझे वो रोकना हाँ चाहता है, ऐसे लगा। ऐसे लगा। मतलब आपने उनके शब्दों को मिस गाइड सोचे। अब मान लीजिए ऐसा ही है, जुपिटर जब खराब होता है, मतलब जुपिटर जब रेट्रो होता है, पास्ट लाइफ में आपने क्या किए थे? किसी को मिस गाइड किए थे, इसलिए आपका झलक यहाँ पे लगा मिस गाइड करना, कि ऐसे व्यक्ति मुझे मिस गाइड कर रहा है। आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? पॉजिटिव गाइड मिल रहा है, लेकिन मिस गाइड लग रहा है आपको। सही है सही है। रेट्रो जुपिटर होना मतलब क्या है? वहां पे आप किसी को गाइड नहीं किए थे, आप मिस गाइड किए थे, अपने नॉलेज को गलत उपयोग किए थे। अभी आपको जुपिटर का फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए। तो वो लाल किताब में भी सर वो बोलते हैं ना, सप्तम का, षष्ठ स्थान का और दसम स्थान का गुरु काम नहीं करता है करके। बिल्कुल, पास्ट लाइफ में ये चीज का इफेक्ट दिए थे, अभी आपको ऐसा लगा तो मिलने यहाँ पर वो जो गुरु बताया उधर, सर उधर बताते हैं अंधेरे में पड़ा है गुरु। अंधेरे पर आया। तो गुरु को सामने लाने के लिए वो लाल किताब का उपाय किया तो चलेगा। ना 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 ना, आपको किसी के गाइडेंस को सुनना पड़ेगा। अभी आपको पता चल गया, मुझे कार्य क्षेत्र में किसी के गाइड को सुनना पड़ेगा। बस वही करना है क्या? हाँ, तभी पॉजिटिव होगा ना। आपको क्या है? रेट्रो मतलब क्या है? उस जगह पे आपको उसकी अच्छा। ध्यान देने के लिए बात किया जा रहा है। तो गुरु आप भी गुरु के बात करते अनादर, रहेंगे, आपका ही सुनते रहेंगे सर। गुरु का अनादर नहीं करना है, गुरु के बात को सुनना है, बस ये है। आपका ही सुनते रहेंगे, आपको ही पूछते जाएंगे कोई प्रॉब्लम आए तो। है ना? इस तरीके से। आप ही हेल्प करते रहना सर। अरे सर, मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूंगा सर। हाँ। ये मेरे पास बहुत लोग हैं। बहुत बढ़िया सर, जो चार्ट आपको समझ में ना आया वो मेरे पास भेज दीजिएगा, मेरा भी फीस भर जाएगा। मेरे पास लोग अरे इतने सर, हैं। ऐसा ऐसा बहुत है जिनको जिनको कुंडली कभी कभी समझ में नहीं आता, वो मेरे से कंसल्ट लेता है, ऐसा नहीं है। कंसल्ट तो मैं कर सकता हूँ सर, लेकिन मुझे है ना, मेरे पास अभी ज्योतिष जैन है मेरे पास। कोई बात नहीं सर, भेज दीजिएगा सब मेरे पास। मेरे पास 20,000 ज्वाइंट ज्योतिषों का जो डेटा है मेरे पास। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिलके अपन कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है सर। तुम्हारा भी क्लास चालू करेंगे, अपना भी चालू करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा नहीं है, यहाँ पे एक नंबर में प्लेनेट बैठा है, मार्स और मून। राहुल सर का मार्स एंड मून दोनों। अब मार्स प्लेनेट का देखेंगे तो मार्स के भी अगर नेगेटिव एट्रीब्यूट मैंने बताया, पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी इनका है। कहाँ है ये? मार्स एग्रेसिव, पेस, पैशन, जोशीला होना, फोकस्ड। देखिए अगर पॉजिटिव साइड है तो ऐसा व्यक्ति के फोकस्ड मिलेगा उस जगह पे, डोमिनेटिंग रहेगा, मतलब उसको दूसरों डोमिनेट करे, मतलब दूसरों को सोचने पे मजबूर करेगा, सोचो अच्छे से, ध्यान से सोचो। फ्रीडम होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इनसिक्योर होगा। वहां पे व्यक्ति बहुत सिक्योर्ड होगा, इसलिए बात करेगा। जहाँ पे जहाँ पे मंगल अगर पॉजिटिव होगा, वो इनसिक्योर वहां पे नहीं होता, वो व्यक्ति वहां पे सिक्योर होता है बहुत, विल पावर होता है अच्छा खासा, फाइट करने में भी मजबूर होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में फाइट करने के लिए तैयार है। फाइट करना मतलब पॉजिटिव चीजों के लिए फाइट करना तैयार है, दूसरों को अच्छे से हैंडल करने के लिए तैयार है, लीड करने के लिए तैयार है। मार्स के इफेक्ट यहाँ पे एक नंबर साइन, क्योंकि 10th हाउस में आ रहा है, मार्स के इफेक्ट यहाँ पे 10th हाउस में ही ऐसा आएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, लेकिन जो जो बात करेगा वो टू द पॉइंट बात करेगा ना, अच्छा क्वालिटी का बात करेगा, क्योंकि व्यक्ति बहुत फोकस्ड होगा वहां पे। मंगल फोकस्ड होता है ना, तो फोकस्ड होकर बात करेगा बहुत, विल पावर अच्छा होगा वहां पे। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति की एनर्जी बहुत अच्छा खासा रहेगा। अब ऐसा क्यों, इनको ये एक चीज क्यों मिल रहा है? पास्ट लाइफ में दूसरों को ये कार्य करने में दूसरों को हेल्प किया था, सपोर्ट किया था, दूसरों को विल पावर में बढ़ाने के लिए हेल्प किया था ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में, पास्ट लाइफ में। दूसरों को सिक्योर करने में अभी इनको सिक्योर के सपोर्ट मिल रहा है प्लेनेट से, दूसरों को हेल्प किया था, अभी इनको मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना, मतलब एक एनर्जेटिक, अगर बोला जाए मार्स का क्वालिटी होता है एनर्जेटिक, ऐसा व्यक्ति अपने एनर्जेटिक तरीके से कार्य करेगा अपने कार्य क्षेत्र में। मतलब यहाँ पे मार्स के रिजल्ट को यहाँ पे बोलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अब पॉजिटिव देखिए कार्य क्षेत्र, ऐसे व्यक्ति के तले अगर देखा जाए 10th हाउस पॉजिटिव है, तो ऐसे व्यक्ति का पास्ट कर्मा कैसा था? अपने कार्य क्षेत्र के लिए अगर बोला जाए ऐसे व्यक्ति का कर्मा कैसा था? बहुत पॉजिटिव था, इसलिए इस जन्म में इनको क्या मिला है? पॉजिटिव घर मिला है, पॉजिटिव रिजल्ट, है ना। राहुल सर ऐसा है ना, मार्क्स का रिजल्ट, जी सर। मार्क्स यहाँ पे आपका रिजल्ट अच्छा दे रहा है। बिल्कुल। जब नेगेटिव देता है तो बहुत गुस्सा। नेगेटिव देगा तो बहुत गुस्सा। वो भी कब नेगेटिव होगा वो भी ध्यान रखिएगा, जब ट्रांजिट करते हुए मार्स के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, जी राहु बिल्कुल। केतु या फिर सैटर्न का, तब उस टाइम पीरियड में देखिए थोड़ा थोड़ा आपको गुस्सा आएगा कभी कभी, इस टाइप के। अब गुस्सा भी आएगा तो आपको पॉजिटिव गुस्सा आएगा, नेगेटिव गुस्सा नहीं आएगा, कोई गड़बड़ करेगा तब आपको गुस्सा आएगा। ये मतलब अन्याय, देखा। कोई गलत करे, किसी के साथ अन्याय करे। चला। हाँ बिल्कुल वही चीज मैं बोल रहा हूँ, कल गड़बड़ कर दे तो आपको फिर वहां पे दिक्कत आप तब कोई नहीं, गुस्सा। कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म, क्योंकि इथिक्स इथिक्स फाइट होता है ना वहां पे, इसलिए। अब मून भी है, मून का भी पॉजिटिव रिजल्ट इस घर में दे रहा है 10th हाउस में। मून मून का यहाँ पे देखिए, मून का क्या है रिश्ता। मून यहाँ पे इमोशंस एंड इमोशनल अटैचमेंट को बताता है। ऐसे व्यक्ति का अपने कार्य क्षेत्र में इमोशंस बहुत बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव हाउस में ये रिजल्ट दे रहा है, मतलब मून यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है हाउस पे, है ना। यहाँ पे माइंड अनस्टेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे माइंड बहुत स्टेबल रहेगा। यहाँ पे सेल्फिश नेचर नहीं रहेगा, क्योंकि मून का काम होता है एक सेल्फिश नेचर टेंडेंसी रहना, तो यहाँ पे सेल्फिश नहीं रहेगा, दूसरों को गाइड भी करेगा, दूसरों के लिए कुछ भी करेगा, फिर दूसरों को हेल्पिंग करेगा, दूसरों को केयरिंग करेगा, इसलिए दूसरों को बोलता है।
अपने कार्य क्षेत्र में जो भी अपने क्लाइंट रहेगा या फिर जो भी उनके साथ काम करने वाला आदमी रहता है, वो कुछ भी गड़बड़ करे तो उनको समझाता है, सुनो इस तरीके से मत करो, ऐसे करना चाहिए इसको, इस तरीके से डील करो, गड़बड़ हो जाएगा फिर नहीं तो, सुनो बात को। तो हेल्प कर रहा है ना, दूसरों को केयर कर रहे हैं, उनके भी कार्य खराब ना हो, कंपनी का कार्य भी खराब ना हो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति इमोशनली उस जगह पे कार्य क्षेत्र में बहुत बैलेंस रहता है। इमोशनल जहाँ पे कार्य क्षेत्र में आ गया तो गड़बड़ होता है वहाँ पे। इमोशनली डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब रहना तो कार्य क्षेत्र में इफेक्ट करेगा वो। ऐसे व्यक्ति का अपना मेंटल बहुत बैलेंस रहता है अपने कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो, क्योंकि पॉजिटिव है वहां पे इफेक्ट। और ऐसे व्यक्ति के अपने जो कार्य एरिया होगा वो बहुत कंफर्ट वाला होगा, रिलैक्स वाला होगा। अब सर से पूछ लीजिए कंफर्ट वाला है कि नहीं। बिल्कुल सर। होगा ही, क्योंकि मून वहां पे कंफर्ट देता है। मून फोर्थ हाउस को डोमेन करता है। फोर्थ हाउस कंफर्ट एरिया होता है, मून के पास कंफर्ट है, रिलैक्स है। उस जगह पे व्यक्ति कंफर्ट होगा, कंफर्ट फील करना अपने कार्य क्षेत्र में। ये हो गया प्लैनेट बैठा हो उस जगह पे। अब सर का केतु है, मन में सिर का केतु है। केतु क्या सजेशन देता है देखिए। केतु केतु ओवर एनालिटिकल होता है ना। डिटेच फर्स्ट अटैचमेंट कराएगा फिर डिटैचमेंट कराएगा। अनरियलिस्टिक, ओवर कॉन्फिडेंट, नैरो माइंडिंग, नैरो सोचना, है ना, मिस्टेक करना। यहाँ पे क्या होगा, केतु अगर सेकंड हाउस में है तो यहाँ पे हो सकता है कुछ गड़बड़ करे फैमिली मेंबर। उस टाइम में व्यक्ति क्या करेगा, उनको समझाएगा, बोलेगा ऐसे गलती मत करना, मिस्टेक होना। केतु है तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ मिस्टेक करेगा। उस जगह पे कुछ ओवर कॉन्फिडेंट के कारण गड़बड़ होना होता है। केतु है तो ओवर कॉन्फिडेंट उस एरिया में होगा, फैमिली फैमिली मैटर में कुछ ना कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होगा। तो ऐसे व्यक्ति मैनेजमेंट करने की कोशिश करेगा उस जगह पे, मैनेजमेंट करने की कोशिश करेगा उस जगह पे। इम्पल्सिव डिसीजन इसलिए बोला गया, वहां पे इम्पल्सिव डिसीजन के कारण इफेक्ट होना। मनमी से समझ में आ रहा है। हाँ सर, मिस्टेक्स तो करता हूँ लेकिन मेरी तरफ से ही होती है, फैमिली की तरफ से तो नहीं होती। हाँ ठीक है, मिस्टेक होगा। हाँ, ओवर एनालिटिकल भी ठीक है। ओवर एनालिटिकल भी ठीक है। ज्यादा सोचते होंगे अपने फैमिली को हाँ लेके, हाँ हाँ, ये तो है। उसके चलते हो सकते कुछ गड़बड़ करते होंगे। हाँ, पहले तो अटैचमेंट हो जाती है लेकिन बाद में बहुत जल्दी डिटैचमेंट भी हो जाती है। अब ऐसा क्यों, केतु यहाँ पे क्या होता है, पास्ट पास्ट लाइफ में अगर देखा जाए, सेकेंड हाउस से जुड़ा हुआ अगर देखा जाए, तो ऐसा व्यक्ति पास्ट लाइफ में बहुत अपने फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू देता था, बहुत हम्म ज्यादा उनके बारे में सोचता होता था। इसलिए उस जगह से आपका ध्यान ही हटकता ही नहीं था। कोई कोई हम्म व्यक्ति का देखिएगा बहुत फैमिली को लेकर ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, उसके हम्म ऊपर ही बहुत ज्यादा ध्यान होता है, दूसरे की तरफ ज्यादा देखता ही नहीं है। और हम्म उसके चलते आप इस लाइफ में रियलाइज करेंगे तो उस चीज से आपको बहुत ज्यादा डिटेच फील होगा कभी कभी। हम्म बहुत ज्यादा सोचते होंगे तो आपको बाद में उससे थोड़ा सा आपको ही खराब लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। हम्म क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा उस जगह पे आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आप उतना ज्यादा सोचिए मत, उस जगह पे थोड़ा सा छोड़िए, रिलैक्स दीजिए, इस सर टाइप। वही है ना, वो फैमिली अटैचमेंट इतनी है कि बाहर भी नहीं गया मैं इसी चक्कर में। हम्म। आउट ऑफ कंट्री का ऑफर तो था दो तीन, लेकिन जाने ही नहीं दिया, अटैचमेंट ही है वो था। बोला जाए तो ठीक है, नहीं देगा ना, फिर भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है दोनों प्लेनेट पे, हम्म हम्म जाने नहीं देगा फिर। हम्म जो भी प्लेनेट है वो प्लेनेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। राहु का होगा तो राहु को कैसे यूज करना है, राहु होगा तो जुगाड़ होगा, कोई भी चीज जुगाड़ू तरीके से वो करेगा। हम्म लिमिट नहीं है ना। किसी व्यक्ति का है सेकंड हाउस में राहु, सेकंड हाउस में बोल रहे, सॉरी, एरिस साइन में राहु। कोई व्यक्ति का एरिस साइन में कोई प्लैनेट है,
किसी का भी, जिनका कुंडली नहीं नहीं लिए, पायल मैम को भी एक बार देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई प्लानेट नहीं है, फिर भी 6th हाउस में आया है। जुपिटर के पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सर मेरे हैं आपके हैं सर? 8वें भाव में 3 प्लैनेट है जो मेष राशि में, मंगल, सॉरी, बुध, गुरु, शुक्र। हेलो हेलो। हम्म, आपके पास कुंडली नहीं है? नहीं है मेरे पास, इसमें नहीं है। आपके पास कुंडली नहीं है सर? डिटेल्स दीजिए सर तभी। हाँ, 17 मई हम्म 1952, 1521, 21। 1521, हाँ, 1515, हम्म मुंबई। एक एक नंबर साइन देखिए, कितने प्लैनेट यहाँ पे अवेलेबल है। मार्स के यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट ही आ रहा है, अपने घर पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, रेट्रो है इसलिए। बाकी वेनस, जुपिटर जुपिटर यहाँ पे, जुपिटर यहाँ पे 8 में जुपिटर आना मतलब अंधेरे में आ जाना, जुपिटर मतलब अंधकुएं में जुपिटर चला गया, ज्ञान के डायरेक्शन। पॉजिटिव, 2 प्लैनेट पॉजिटिव है। मार्स यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव बोथ है, मतलब दोनों का रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, एक नंबर जो साइन आया है उसके जो भाव है वो आपके इन लॉज के फैमिली की तरफ से सर, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस इन लॉज है। इन लॉज के फैमिली की तरफ से अगर देखा जाए तो वहां पे कुछ इम्पल्सिव डिसीजन होना, इम्पल्सिवनेस कुछ होना, एग्रेशन उनसे हो सकता है। आपका वो व्यक्ति हो सकता है, मतलब इन लॉज हो सकता है आपको थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा दिखा दे, या फिर आपके ऊपर डोमिनेटिंग करने की कोशिश करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हो, या आप खुद उस तरीके का कर रहे हैं इन लॉज की तरफ से। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि 50-50 चांसेस है ना। ऐसा कुछ है सर? नहीं, कोई डोमिनेटिंग नहीं है मेरे, इनफैक्ट मैं मतलब, डोमिनेटिंग हूँ उधर। हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ, हाँ, दोनों में मैं से कोई, डोमिनेटिंग हूँ। वही मैं चीज बोल रहा हूँ, या तो वो होगा या तो आप होंगे, क्योंकि हाँ, मैं हूँ सर। मतलब इन लॉज के फैमिली की तरफ से आप हो सकते हैं वहां पे डोमिनेटिंग करें उनके साथ, आप थोड़ा सा लीड करने की कोशिश करें, लीडर क्वालिटी है ना, लीडरशिप, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, इस टाइप के कुछ होता है। प्लैनेट यहाँ पे मरकरी है, तो मरकरी देखिए यहाँ पे क्या है, प्लैनेट यहाँ पे मरकरी है तो मरकरी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो मरकरी यहाँ पे हो सकता है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए बहुत सोच विचार करके आप डिसीजन लेता होंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव नेचर होता है ना। अब मरकरी को देखेंगे तो एक बिजनेसमैन तरीके से नेचर शो करना है ना, तो वहाँ पे बहुत सोच समझ के आप चीजों को हैंडल करते होंगे अपने इन लॉज के फैमिली के, अगर देखा जाए। बराबर। जो टॉकिंग होगा वो भी बहुत मतलब एक, मतलब बिजनेसमैन तरीके से बातचीत करना, मतलब बहुत सोच समझ के एकदम एक एक स्टेप फेंकना,
बोला जाए तो। अब बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं करते अपने इन लॉज से। मतलब कोई भी चीज का कमिटमेंट बहुत सोच समझ के फिर बोलते ठीक है बताता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ, देखता हूँ सोच के, इस टाइप के होंगे। डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं करेंगे। नहीं, कोई नहीं करता। हम्म। नॉन कमिटमेंट है ना, इसलिए बहुत जल्दी नहीं करेंगे। और बहुत डिप्लोमेटिक नेचर होता है ना अपने। 8th हाउस में मरकरी है, तो 8th हाउस में बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करते होंगे। डिप्लोमेटिक मतलब बहुत बहुत ज्यादा सोच विचार करना, मतलब एक तरीके से बोला जाए बहुत बिजनेस माइंडिंग नेचर। मरकरी जहां पे रहता है वहां पे बिजनेस माइंडिंग नेचर रहता है। वो उस घर से जुड़ा हुआ आप इफेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जुपिटर है। जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट तो हालांकि दे रहा है, लेकिन जुपिटर खुद नेगेटिव एरिया में आ गया है। जुपिटर 8th हाउस में आना मतलब अंधकुएं में आना। और खासकर 8th हाउस में अगर अष्टम नंबर साइन में आ जाए वो और ज्यादा खराब सिचुएशन होता है। यहाँ पे तब भी रिजल्ट देगा, लेकिन अष्टम नंबर साइन में आ जाए तो वो एकदम गड्ढे में ही आ गया फिर। वो खुद देने का रिजल्ट वाला नहीं होता फिर उतना। लेकिन यहाँ पे उतना रिजल्ट फिर भी देगा, जुपिटर भी, वेनस भी। मरकरी का रिजल्ट देखिए यहाँ पे है, अब जुपिटर का रिजल्ट देखिए। ऐसा व्यक्ति अपने इन लॉज के फैमिली की तरफ से गाइड भी करेगा। अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस लोन भी लेगा ना, तो उनको गाइड करेगा अच्छे तरीके से। कोई जीएसटी वगैरह हो गया, कोई टैक्स वगैरह हो गया, अगर कोई व्यक्ति इस सब चीज से जूझ रहा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से दूसरों को गाइड कर पाता है। क्यों? क्यों ये सब चीज? क्योंकि 8th हाउस टैक्स का हो गया, 8th हाउस जीएसटी का हो गया, 8th हाउस आपके बोला जाए तो कोई ऐसा लीगल एरिया हो गया जहाँ पे वो पैसा लेने के लिए होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, लोन वगैरह कोई लिया होगा कोई कंपनी से, उसको कैसे देना हो। और भी अगर बोला जाए तो क्लेम करना हो, कोई भी ऐसा पैसा को क्लेम करना हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, एलआईसी वगैरह हो गया, इस टाइप के जो भी हो, वो सब टाइप में अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति आए तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा उनको। क्यों? जुपिटर है ना, गाइडेंस देना, वो सब चीजों में नॉलेज रहेगा अच्छा खासा, कोई ना कोई रास्ता बता देगा, है ना। क्यों ये सब चीज? क्यों गाइडिंग? क्योंकि ये सब गाइडिंग पास्ट लाइफ में ऐसे व्यक्ति को मिला है, इसलिए दे पाएगा। किन से गाइड मिला है? ऐसा जो कोई मतलब अनसर्टेन प्रॉब्लम हो उस टाइप की चीजों में, एरिया में, जब ऐसे व्यक्ति को गाइड मिले पास्ट लाइफ में, ऐसा व्यक्ति इस टाइप की चीजों में भी अभी इस लाइफ में गाइड कर सकता है, क्योंकि लिए थे, आप दे सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति प्रॉब्लम में आया, उनको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दे रहे हैं आप, प्रॉब्लम में आया है ना। किसी व्यक्ति के बहुत अप्स एंड डाउन लाइफ में चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ चल रहा है, उनको गाइडिंग देना। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में वो सारी चीजें को आपने झेले होंगे, तो वो चीज आपको गाइड मिला है, अब वो चीज को आप दे रहे हैं दूसरों को सॉल्यूशन के तौर पे। वही आपके फॉर्चून के तरीके से काम कर रहा है, एक तरीके से अगर बोला जाए तो, दूसरों को प्रॉब्लम से निकालना। उस जगह पे आपका ब्रॉड माइंडिंग होगा, बहुत इम्पल्सिव होकर आप डिसीजन लेंगे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। मतलब छोटे छोटे बारीकी आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि वो प्लेनेट भी वहां पे है, तो इस तरीके से, इसलिए प्लेनेट पॉजिटिव है। उससे आपके एक्सपेंशन बढ़ेगा अगर देखा जाए तो लाइफ के, है ना। वेनस देखा जाए तो अब देखिए 1 नंबर साइन है, इन लॉस के एरिया में है, वेनस भी है, तो यहाँ से आपको वेल्थ गेनिंग अगर बोला जाए तो ये एरिया आपका धन एरिया होगी, एक तरीके से बोला जाए तो ये एरिया आपके भोग विलासिता का एरिया भी होगी, एक तरीके से देखा जाए तो,
है ना, वहां से आप आपको एक एरिया, मतलब कोई व्यक्ति आपको प्रॉब्लम में आया है, वो तो आपको कुछ दे के जाएगा ना, दे के जाएगा, लेकिन वो एरिया आपके इसलिए क्योंकि वहां पे वेनस भी आया है, तो आपको बहुत अच्छे अर्निंग गेनिंग होगा। कोई ऐसे व्यक्ति मतलब इम्पल्स होके कोई डिसीजन ले रहा है, उससे भी आप गाइड करके उनसे भी आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि ये एरिया आपके धन एरिया है, आपके लग्जरी एरिया, आपके भोग विलासिता के एरिया है। दूसरा कोई इसमें अंधा होके आएगा, आप उनको गाइड करेंगे उस जगह पे। यहाँ पे वेनस क्या होता है, अंधा होता है ना, तो उस एरिया में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आए अंधा होके आए, मतलब एकदम डिसीजन ही नहीं है, गड़बड़ डिसीजन कर सकता है, उनको आप सही गाइडेंस देके, आप राह दिखा के उनसे आप अच्छा अर्निंग ला सकते हैं। उससे आपको एक 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 बोला जाए तो एक अच्छा डायरा मिलता है। वहां पे आप बहुत ज्यादा चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, फिल्टरिंग करना, किसका मुझे बात करना चाहिए, किसका पिक करना चाहिए, किसका पिक नहीं करना चाहिए, भी वो होगा, किसका रिजेक्ट मुझे करना चाहिए, किसका मैं कर सकता हूँ, किसका नहीं कर सकता हूँ, वो चीज़ आप भली भांति जानते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर फिल्टरिंग करके वो क्लाइंट को आप चूज करते हैं, जो क्लाइंट आपको अच्छा एक अर्निंग दे सकता है, उनके साथ अच्छा एक बॉन्डिंग हो सकता है, आगे की भी बॉन्डिंग अच्छा हो सकता है ना सर? इस तरीके से है ना कुछ, यस सर। ये सारा चीज देगा, क्योंकि ये प्लेनेट के भी इफेक्ट है, उस राशि में भी आएगा। राशि में देखिए यहाँ पे ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से वहां पे फ्रीडमली काम करता है, बहुत फ्रीडमली उस जगह पे काम कर सकता है। और कोई भी इनसिक्योर होके आएगा, उसको सिक्योर कर सकते हैं आप, ऐसा है, क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही प्लेनेट का नेगेटिव इफेक्ट है, सिर्फ मार्स का। है ना? इस तरीके से जो भी प्लेनेट बैठा हो, उस प्लेनेट को भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उस जगह साइन के साथ। अभी ये हो गया एरिस साइन का। अब टॉरस साइन के ऊपर चलते हैं। टॉरस साइन क्या होता है? वेल्थ होता है, मतलब वो उस घर को आप क्या समझते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। धन क्या होता है? धन आपके बहुत आवश्यक चीज होता है ना, वैसे ही आप उस घर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मानते हैं, मतलब वो घर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यू देते हैं आप उसको, वो किसी को आप शेयर नहीं करते। जो आपके बहुत वैल्यूएबल चीज होता है, वो किसी को आप शेयर नहीं करते ना, कॉम्प्रोमाइज, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप बहुत ज्यादा, सेक्रीफाइस भी बहुत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड हाउस, सेकंड नंबर साइन, नाइन्थ हाउस में आ रहा है। फादर, हायर नॉलेज, गुरु, या गुरु रिलेटेड कोई तत्व, रिलीजियस एरिया, उसको बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मानना उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे व्यक्ति के लिए। फादर, फादर के बातें बहुत वैल्यूएबल। अब देखिए सन भी यहाँ पे है, सन खुद क्या चीज को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए कोई और प्लेनेट के पॉजिटिव या नेगेटिव दृष्टि आ रहा है क्या? सिर्फ यहाँ पे सन है तो पॉजिटिव दृष्टि है, मतलब ये घर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वैल्यूएबल। ये घर बहुत, एक तरीके से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घर से जुड़ा हुआ अगर देखेंगे तो किसी को शेयर ना करना, दूसरों से ये घर आप छुपाएंगे, एक तरीके से बोला जाए तो मतलब इसके लिए आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करेंगे। आप अपने धर्म को, अपने रिलीजियस को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले होंगे, उसको किसी के साथ आप साझा नहीं करेंगे। आप मतलब किसी के सामने आप उनके निंदा भी नहीं करेंगे, एक भनक भनक के भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये मेरा ये अच्छा है, तो आप उनके साथ कोई एक चीज के ऊपर बात भी नहीं करेंगे, मेरा वाला ये गलत है। मतलब वो रूल, वो इथिक्स, वो मॉरलिटी को फॉलो करेंगे अपने 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 रिलीजियस के, उसको बहुत प्रायोरिटी देंगे आप, क्योंकि वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि नाइन्थ हाउस आ रहा है ना, आपके फादर, गुरु, उनको बहुत ज्यादा मानने वाले होंगे आप। उसके साथ सन आया है, तो सन दर्शाता है
सोल कनेक्शन, वो आपके सोल कनेक्शन है। उस घर से आपके आत्मा बसा हुआ है। उनके लिए आप क्या करेंगे? सेक्रीफाइस भी करेंगे, बलिदान देना जिसको बोलते हैं, सेक्रीफाइस करना उनके लिए। ऐसे व्यक्ति के फादर हो सकता है डिसिप्लिन्ड हो, या ऐसा व्यक्ति अपने फादर के सामने बहुत डिसिप्लिन्ड हो। तो दोनों में से कोई एक होगा। तो सर बताइए कौन सा फादर बहुत डिसिप्लिन वाले। है ना, क्योंकि उस घर में इफेक्ट आ रहा है। फादर बहुत डिसिप्लिन होगा, या ऐसे व्यक्ति अपने फादर के ऊपर डिसिप्लिन का। क्यों? फादर बहुत डिसिप्लिन होगा, इसलिए व्यक्ति भी बहुत डिसिप्लिन लाइफ अपना जिएगा। उनके उनके रूल्स को फॉलो करने वाला होगा ना। ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में ऐसे चीज का अनुभव व्यक्ति ने करने की चाह रखा होगा। ये वो कनेक्शन अभी आया है जीवन में, और वो चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने फादर को लेके, अपने गुरु को लेके, अपने रिलीजियस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। क्योंकि ये 9th हाउस में आया है, इसलिए ये सारे घटना सब 9th हाउस से जुड़ रहा है। कॉन्फिडेंट सर, ऐसे जितने भी मैंने चीज बोला, कुछ कनेक्ट हो रहा है? हाँ सर। अब दूसरे में चलते हैं। अंशु मैम के अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर साइन जो आ रहा है वो 8th हाउस में आ रहा है ना, 8th हाउस में आ रहा है। अब 8th हाउस यहाँ पे जैसे बताता है कि इन लॉज की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन लॉज फैमिली मतलब अपने ही बोला जाए ससुराल पक्ष जहाँ पे अभी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऐसे व्यक्ति के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे मार्स के इफेक्ट है। मार्स के इफेक्ट है, और कोई ऐसा प्लेनेट का कोई और दिख नहीं रहा ना। सिर्फ मार्स के यहाँ पे इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट। ऐसे व्यक्ति के इन लॉज भी कुछ बोल देना तो भी उनको सम्मान करेगा। उनसे बात दो बात सुन भी लेगा फिर, लेकिन फिर भी उनको वैल्यू करेगा बहुत। क्यों? नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये चीज है ना, प्रायोरिटी को बहुत ज्यादा अपने अपने वो एरिया बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। उनको सम्मान करना, उनको आदर करना। अब उनसे बात कटु बात हो सकता है, दो बात बोल भी दे, लेकिन उनको सेक्रीफाइस भी कर लेगा। अब ऐसे क्यों? दो बात सुनाया था पास्ट लाइफ में, अभी उनको सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे में हम कुछ है, यस सर। कॉम्प्रोमाइज उनके लिए कर लेते हैं आप बस। चलो ठीक है, कोई ना, सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपके आपके कर्मा है, उनके साथ आपका कर्मा है ये। आपको वो सुनना पड़ेगा कुछ भी बोल दे, लेकिन आपको अपने तरफ से आपको अच्छा एक भाव रखना है ना। क्योंकि वो आपके वैल्यू एरिया है। आप उस जगह को उस जगह को आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपका आपका आउटबर्स्ट होगा, अपने लाइफ का आउटबर्स्ट होगा। मतलब वो आपको आपको वो सबक सिखाने आए हैं, आपको वो सबक लेना है उनसे। जो दिए हैं वो आपको लेना पड़ेगा। आप ले लेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यस सर, आई हैव रियलाइज दैट हो गया वो, उसके बाद एवरीथिंग इज वेरी गुड। वेरी गुड। थोड़ा सा ईगो आएगा क्योंकि मार्स के इफेक्ट आ रहा है ना वहां पे, थोड़ा सा ईगो आएगा, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वैसे तो नहीं हुआ ईगो बट। ईगो नहीं बोलेंगे, मार्स का ईगो नहीं हाँ। होता। मार्स का एक्चुअल थोड़ा सा लड़ाई वाला, फाइटिंग वाला, झगड़ा वाला थोड़ा सा एक इफेक्ट आ नहीं सकता नहीं, है। इट इज नेवर लाइक दैट। ठीक है, चलेगा। देखिए मार्स का वैसे तो वहां पे इफेक्ट आएगा कि डिस्टर्ब कर रहा है उस घर को, हम्म। नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, उसको आप ले सकते हैं। हालांकि उसमें उस टाइप के कुछ नहीं है। मार्स अगर वहां पे बैठता तो वो रहता चीजें, ये बोल सकते। और जब दृष्टि रहती तो वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है ना। दृष्टि प्लेनेट बैठता है तो दृष्टि सिर्फ क्या करता है, उस घर को खराब करता है, बस इफेक्ट को दिखाता है कि ये घर के इफेक्ट है जो नेगेटिव है। लेकिन अगर उसके साथ प्लेनेट भी बैठ जाए, वो इफेक्टिव भी है, और प्लेनेट का रिजल्ट भी वहां पे देगा। जैसे अभी हम्म। के केस में देखे थे, मैंने 3 प्लेनेट को ही लिया था, मार्स को नहीं लिया था पहले के केस में, हम्म। है ना, इस तरीके से। चलिए, और उस घर के बातों को भी दूसरों से आप क्या करेंगे? शेयर भी नहीं करेंगे आप अपने। हो सकता है फैमिली मैटर को अगर बोलेंगे, इन लॉज के साथ कोई भी दो चार बातें आपको सुनने के लिए मिले, तो आप दूसरों को शेयर भी नहीं करेंगे कि ये सारी चीज ऐसे घटना हुआ है इस तरीके से, क्योंकि वो शेयरेबल नहीं होता है ना उनके बातों को। ये भी आपका होगा।
तो बात बोल दिया, ठीक है कोई ना, कहने दो, अपने तक ही रखते हैं, ज्यादा इधर उधर ना फैलाते हैं। ईगो बहुत वैल्यूएबल चीज है, तो शेयर नहीं करेंगे वो, कोई भी चीज हो, वो एरिया आपके वैल्यूएबल होता है। अब राहुल सर का देखिए, यहाँ पे 11th हाउस है, धन, इनकम बोलेंगे, धन नहीं बोलेंगे, इनकम बोलेंगे, या अपना सोशल सर्कल बोलेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल बोलेंगे, वो बहुत वैल्यूएबल होगा, बहुत वैल्यूएबल होगा। अब यहाँ पे कोई प्लैनेट के इफेक्ट आ रहा है क्या, नेगेटिव इफेक्ट? कोई प्लैनेट के नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये घर बहुत बैलेंस्ड होगा, बहुत बैलेंस्ड होगा। अगर नेगेटिव इफेक्ट आता तो वो पास्ट लाइफ के कर्मा को जोड़ देता, फिर इफेक्ट को जोड़ देता बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर देखेंगे कि सेकंड हाउस, सेकंड नंबर साइन 11th हाउस में आ रहा है, तो 11th, जो कि इनकम इनकम का भाव होता है, व्यक्ति के लिए सबसे प्रायोरिटी चीज ही होता है इनकम, अच्छा इनकम अर्निंग करूँ। फ्रेंड सर्कल बहुत प्रायोरिटी वाला होगा, तो फ्रेंड सर्कल को बहुत ज्यादा वैल्यू देगा, उनके साथ उठना बैठना, चाय पीना, घूमने जाना, ये रहेगा, बहुत ज्यादा वैल्यू देगा वो किसी से शेयर नहीं करेगा, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। अपने फ्रेंड के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन किसी और के लिए फ्रेंड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति। बिल्कुल सर। कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्यों फ्रेंडली बोलेंगे? ये घर में फ्रेंडली नेचर का आया है, मतलब ऐसे व्यक्ति को पास्ट लाइफ में फ्रेंड का सपोर्ट मिला है हर टाइम, सोशल सर्कल का हमेशा सपोर्ट मिला है, तभी आप ऐसे दे पा रहे हैं दूसरों को, दूसरों के साथ ऐसा बॉन्डिंग साझा कर पा रहे हैं। यही मैंने चीज बोला, जो लिए हैं वो आपको देना पड़ेगा, जो दिए हैं वो आपको लेना पड़ेगा। तो आप अभी देंगे उनके साथ एक अच्छा रिलेशन देंगे, उनके साथ आपको सपोर्ट मिला है पास्ट लाइफ में, फ्रेंडली, भी आप लेंगे, आपको अब देना पड़ेगा उनके साथ एक अच्छा पोजीशन। और किसी का देखते हैं, मनमीत सर का देखिए यहाँ पे, सेकंड सेकंड नंबर साइन जो आ रहा है वो थर्ड हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस में और कोई प्लैनेट का इफेक्ट आ रहा है क्या, जुपिटर को छोड़ के? नहीं, और कोई प्लैनेट का नहीं है, सिर्फ जुपिटर ही है जो कि पॉजिटिव बोलेंगे। अब अपना थर्ड थर्ड हाउस, सेकंड नंबर साइन, थर्ड हाउस मतलब क्या होता है, अपने कम्युनिकेशन एरिया, कम्युनिकेशन सर्कल, जिनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अपना नेटवर्क एरिया, उनके साथ अच्छा एक बॉन्डिंग होगा, वो व्यक्ति के लिए बहुत वैल्यूएबल एरिया है। सर कुछ बोलेंगे इसके बारे में? हाँ थर्ड सर, हाउस, नेटवर्क तो बहुत बढ़िया सर। कम्युनिकेट एरिया बहुत बहुत स्ट्रांग होगा। कम्युनिकेशन मत सबसे है। अब जुपिटर है तो यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, जुपिटर के ज्ञान, ज्ञान की बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा आपको, हम्म। फ्रेंड सर्कल अगर बोलेंगे तो, छोटा भाई बहन, छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन से होगा, या फिर आप बोलेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन एरिया है, मतलब जहाँ जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन होता रहता है, हम्म हम्म या आपके मीडिया सर्कल जो है, वो हम्म। बहुत बॉन्डिंग वाला होगा, हाँ वो तो है सर। है ना। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, जुपिटर है जो कि नॉलेजेबल है, एंड जुपिटर का अगर कारक तत्व यहाँ पे देखेंगे, ये जुपिटर का देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति ब्रॉड माइंडिंग रहता है उस जगह पे, एक्सेप्टेंस भी रहता है, एक्सपेंशन खासकर बोला जाए तो, हम्म एरिया रहता है, एरिया बहुत ब्रॉड रहता है आपका अगर बोलेंगे तो, मीडिया हम्म सर्कल एरिया जो अगर बोलेंगे तो बहुत ब्रॉड है। आप हम्म। हर ग्रुप से ज्वाइन है तो आपको एक ब्रॉड एरिया मिल ही जा रहा है ऑलरेडी। यस। कोई भी चीज की जरूरत होगा तो आपको, आप बोलते हैं तो आपको मिल भी जाता है। हाँ सर, वो ये हेल्प की है तो अभी मिलता है ना। बिल्कुल, आपको मिल रहा है मतलब आपने दिए हैं वो पास्ट दिए लाइफ, है तो फिर ले रहे हैं, हाँ। भी ले रहे हैं, मिलेगा आपको। हम्म। समझ में आ रहा है क्लियर, कैसे कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो समझ में आ हाँ रहा है जी, सभी को? हाँ जी, हाँ जी। देखिए ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिर्फ कारक तत्व का आप ले रहे हैं कि पास्ट लाइफ में वो चीज आपने किए हैं तो आपको वो मिलेगा, वो दिए हैं तो वो लेना पड़ेगा, है ना। आज यहीं तक रखें, आज यहीं तक रखें, यस या आगे सर। बढ़े? यस यस सर, सर, यस सर, यस सर, यही तक। आज यहीं तक यही रखें। तक, यही तीन तक। नंबर राशि तक मैं, दूसरे नंबर राशि तक लिया ना, जी सर। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डे मैं उसको टान दूंगा थोड़ा सा।
ये ब्लैंक चेक प्रिडिक्शन में आपको हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ये आपका पास्ट लाइफ की चीजों को भी आपको अच्छा एक ब्रॉड विजन देगा ना, इसलिए ये भी अच्छा है एक तरीके से। एक दो क्लास एक्स्ट्रा जा सकता है, मतलब 15 से आपका 17-18 क्लास जा सकता है, ठीक है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा तरीके से एक नॉलेज दिया जाए। हाँ सर, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय तो श्री राम। सेकंड राशि में मेरा कल बताइएगा थोड़ा सा। हाँ हाँ सर। सेकंड राशि का मेरा कल बताइएगा थोड़ा सा। सिंह राशि का मिरेकल बताऊं? हाँ, मतलब मेरा कल कीजिएगा सेकंड राशि का, ठीक है। थर्ड शुरू होने से पहले। हम्म। ठीक है, मेरा बताऊंगा। 12वें घर में सेकंड राशि है। किसे 12वें घर में? हाँ। आपके हैं 12वें घर में सेकंड जी राशि? जी जी जी। मैंने देखा ही नहीं सर आपका। हाँ, कल देखिए कल। अरे 12वें घर में सेकंड राशि है, ठीक है सर, कल बताऊंगा। अब याद रखिएगा थोड़ा सा, मुझे हाँ पहले ही टोक दीजिएगा। हाँ, पहला दिन आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक है शुभ सर। रात्रि सभी को। कल मिलते हैं, कल 7:30 बजे से क्लास होगा। ओके। हाँ सर, ठीक है।